जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पर मतलब पूरी दुनिया टिकी है। तो आज का टॉपिक है हमारा कि प्रारब्ध क्या है और प्रारब्ध है भी तो उसे कैसे दूर करें, मतलब बुरे प्रारब्ध को कैसे नष्ट करें। तो पहले तो ये समझें कि प्रारब्ध है क्या। प्रारब्ध का मतलब है कि आप जितने जन्म से आए हों, अच्छा कमाए तो अच्छा प्रारब्ध है, मतलब एक संचित जो पुण्य कर्म है, अगर वो जन्म जन्मांतर से संचित हुए तो एक अच्छे प्रारब्ध का निर्माण किए, और जन्म जन्मांतर से जो बुरे कर्म हैं वो संचित हैं तो बुरे प्रारब्ध का निर्माण किए। मतलब कर्मों का पिंड प्रारब्ध कहलाता है, कर्मों का पिंड प्रारब्ध कहलाता है। अब दूसरी बात, अधिकतर आदमी ये कहते हैं कि जो प्रारब्ध में लिखा है उसको कोई काट नहीं सकता। चलिए आप इस बात को ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि कोई एक उच्च अधिकारी है, उस मतलब उससे बड़ा फिर अधिकारी नहीं है कोई, है ना, मान लीजिए मुखिया, और उस मुखिया ने मान लीजिए कि अपना घर किसी के नाम लिख दिया, है ना, पर वो घर वो दूसरे उसको ना देना, अब मान लो उसका मन है कि अब नहीं दूंगा, तो जब चाहे तब बदल सकता है ना। मतलब उसने दान मतलब दिया है, उसको अधिकारी बना दिया, मतलब ऐसा समझो उसको अधिकारी बना दिया, तो जब चाहे तब बदल सकता है, दूसरे को अधिकारी बना दे उस घर का। तो इसी तरह का प्रारब्ध है। प्रारब्ध कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि रामायण ये कहती है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। अब अगर ऐसा कुछ होता तो उसमें लिखा होता कि प्रारब्धहीन नर पावत नहीं। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, इसमें मैं कोई शास्त्रार्थ नहीं कर रहा हूं और न मेरी मति है उतना, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि ऐसा होता उसमें। और एक शब्द और आया रामायण में कि सुना हूं भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, लाभहान जीवन मरण, जस अवजस विधिहान। अब मेरा दिमाग ये कहता है कि श्री तुलसीदास जी ने इसलिए लिखा ये बताने के लिए कि उनके हाथ में परमात्मा दयालु जो हमारे है ना ईश्वर हैं, उनके हाथ में सब कुछ है, सब हाथ में रखा। नहीं जैसे आदमी व्यवहारिक रूप में कहता है कि मेरे पास मेरे हाथ में ये है, मैं नहीं दूंगा, मेरा मन है दे दूंगा, है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये भाव इसका ये निकलता है कि उनके हाथ में सब कुछ रखा है, आप उनसे जो भी लेना चाहो वो दे देंगे, क्योंकि निश्चित दुनिया में मात्र तीन ही चीज है ना, जन्म विवाह मरण गति होई, ये अकाट्य सत्य है। बाकी इसके अलावा मेरे हिसाब से मेरी समझ से आप दुनिया के हर चीज को बदलने का मतलब बदलने का तजुर्बा और ताकत रखते हैं, है ना। ये निश्चित नहीं है, मात्र तीन ही चीज निश्चित है धरती, जन्म विवाह मरण, ये शास्त्र कहते हैं अपन। तो अब प्रारब्ध वाली बात है कि विधि का लिखा लिया नहीं, उसको परमात्मा वही मतलब वो सामर्थ्यवान जिसने लिखा होगा वही आराम से काट देता है। आप अपने बौद्धिक स्तर में समझिएगा। अब भाई इसकी गारंटी कौन ले कि मान लीजिए हम गलत हैं और गलत प्रारब्ध कमा के लाएं, अब उसको कौन ढोएगा, है ना। इसकी गारंटी क्या है कि वो हो ही मतलब वो हमको स्वीकार कर लेंगे। तो रामायण में एक चौपाई और लिखी है कि कोटि विप्रवध लागई जाहू, आए शरण तजय निताऊ, है ना। श्री रघुनंदन जी कहते हैं कि आप मेरी शरण में तो आओ, कितना अगणित अपराधी हो उसकी शरण में चला गया, हाँ उस दिन से वो स्टॉप कर दे, पूर्ण विराम लगा दे कि आज से मुझसे अपराध नहीं होगा। और जिसको राम जी अपना लेते हैं तो जामवंत कहते हैं कि जामवंत कहे सुन रघुराया, जा पर नाथ करऊं तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रय लोक उजागर। यहाँ कहीं प्रारब्ध ही नहीं है। तो कहने का भाव क्या है कि आप ऐसे सत्कर्मी बनो, ऐसे राम नामी बनो जिससे ये प्रारब्ध कहीं है तो नहीं लिख न देते, जामबंद कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपके प्रसन्न होने पर भी प्रारब्ध हावी है।
तो ये सब मन की गणित कहानियां हैं। मन से जैसा आप सोचोगे वैसा परमात्मा देंगे। मैंने बताया ना कि आप शास्त्र में मेरे हिसाब से, मेरे मति के हिसाब से 3 चीज फिक्स है, जन्म, मृत्यु और विवाह। चौथी चीज आप जो चाहो उनके हाथ में है, उनसे आप जो चाहो, चाहे लाभ ले लो, चाहे हानि ले लो, चाहे जो भी लो, जस लो अब जस लो, वो हाथ में लिए, है ना। तो आप अगर मतलब है आपके जैसे बुरे, मान ले मेरा बुरा प्रारब्ध है, तो बुरा प्रारब्ध क्या असर डालता है, हमेशा उटपटांग काम होगा। उटपटांग मतलब हमारी मतलब है जो भी हानि, हर तरह से हानि होगी, व्यापार में हानि होगी, है ना, और मतलब परिवार में अनबन बनी रहेगी, उनकी हानि। समझ रहे ना बात को। तो आप अगर ऐसा लगता है तो आप उस दयालु के शरण में जाओ जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने ब्रह्मा को बनाया, है ना। तो सीधी बात है कि मैं अब इसका उपाय समझो आप, या फिर मैं हर वीडियो में यही कहता हूं कि सूर्योदय के पहले जगो, और सूर्योदय के पहले जगने के बाद परमात्मा का आर्त भाव से चिंतन करो कि हे नारायण अबलो नसानी पर अवना नसही है। और फिर देखो प्रारब्ध नष्ट क्यों नहीं होगा, है ना। बढ़िया मनन करते हुए सीताराम 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 सीताराम, उस परमात्मा का चिंतन करो, कहीं प्रारब्ध नहीं। आप जो चाहोगे जीवन में वैसा होने लगेगा कुछ समय बाद, है ना। तो इसी आशा के साथ कि सभी सुनने वाले का कल्याण हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने ग्रुप में, दोस्तों में, क्योंकि वो भी लाभ लें, है ना। मैंने पहले ही बताया कि इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वो 100% सही होगी, है ना। तो इसी आशा के साथ कि सभी का दिन मंगलमय हो, जीवन मंगलमय हो, सब पर सीताराम की दया बनी रहे। जय सीता।